भगवान से अपनी तुलना कर रहे हो। भगवान ने तो 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तुम 5 किलो को बाट 24 घंटा एक हाथ में उठाए ठाड़े रहो, तब तुम्हें मानेगा तुम चोरी करी, हमने चोरी करी है। कोई नशा करता हो उससे पूछो नशा क्यों करते हो, जवाब ये आता है तो क्या हुआ, भोले बाबा भी भांग पीते थे, हम नशा करते हैं तो क्या करते हैं। भोले बाबा ने तो विष भी पी लिया था, ताकत हो तो टेस्ट करके देख ले। तो भगवान से लोग अपनी तुलना करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। महाराज आज ध्यान रखना, भगवान ने गोपियों को ज्ञान कराया। ज्ञान कराने के बाद में भगवान चलने लगे। गोपियों ने कहा प्रभु याद करो, आपने एक दिन हमसे कहा था त्रेता युग में कि आप हमारे साथ महाराज करेंगे, प्रभु मेरे साथ महाराज करो। भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी लौट जाओ, जब सही समय आएगा तब हम महाराज करेंगे। गोपियां वृंदावन में आई, भगवान वृंदावन में आए। भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा योग माया यमुना किनारे सुंदर जगह सुंदर सी जगह का निर्माण कराओ। योग माया ने सुना चली हैं, चलते चलते महाराज पहुंची हैं कहाँ, यमुना के किनारे। सुने सी बात माया यमुना पे आई है, बड़ी रमणीय जगह सुंदर सी बनाई है। ये सोचे हम मन में कर को काम भले होए। सुंदर सी जगह का निर्माण किया और जब सुंदर जगह का निर्माण किया योग माया भगवान के पास आई। लौट करके भगवान से कहा प्रभु आपने हमसे जैसा कहा था हमने वैसी ही जगह का निर्माण कर दिया है, अब आप जाइए और जाकर के गोपियों के साथ महाराज कीजिए। भगवान ने बंसी को लिया, यमुना के किनारे आए। परीक्षित जी महाराज यमुना के किनारे जैसे ही आए, आधी रात का समय है, भगवान ने जगह देखी, जगह बड़ी सुंदर थी। भगवान ने देरी नहीं की, बंसी निकाली, बंसी बजाई। बंसी की धुन वृंदावन में गोपियों के कानों में पड़ी। अब जैसे ही गोपियों के कानों में महाराज बंसी की धुन पड़ी, गोपियां सुध बुध भूल गई, घर परिवार भूल गई और महाराज आज जितनी गोपियां थी उल्टा सीधा श्रृंगार करके और भागी और कहां पहुंची, यमुना के किनारे। इतना प्रेम करती थी गोपियां भगवान कन्हैया से, घर परिवार छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और महाराज सारी लड़कियां इकट्ठा होकर के चली यमुना के किनारे पहुंची। भगवान ने गोपियों को देखा, पूछा आ गई तुम? गोपियां बोली हाँ आ गए हम। तो भगवान बोले ठीक है आए तो गई हो, लेकिन अब मेरा मन नहीं महाराज करवे को, अब तुम लौट जाओ, जब हम तुम्हें फिर कदम बुला तो तुम फिर चली आई हो। गोपियां बोली तो तुम कोई पागल समझते हो क्या, जब बुलाओ तुम दौड़े दौड़े चली आए, जब घर भेजो तुम घर चले जाए। सुनो तुम्हारी बात तुम एक बार आ गए दोबारा नहीं फंसेंगे, मेरी बात सुनो। छल में ना आऊंगी, घर को ना जाऊंगी, तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी। कन्हैया करना है महाराज, करना है गोपियां बोली तुम देखो बहुत बड़े छलिया हो, तुम बातों में फंसा लेते हो फिर काम करते नहीं हो। आज हम महाराज करके आए, कुछ भी हो जाए महाराज करके ही हम अब वापस जाएंगे। एक गोपी बोली है लाला, हंस के बोली जय हो।
ही वापस जाएंगे। भगवान समझ गए कब गोपियां मानेंगी नहीं तो क्या हुआ, ए जितनी गोपी उतने श्याम शुरू भयो लीला। ए मुरलीधर गिरधारी नाचे कृष्ण मुरारी, दीक्षा बतावे कैसे मुरलीधर नाचे ऐसे, ताड़ो बतावे कैसे मुरलीधर नाचे ऐसे। होने लगा महाराज सखिया लहर साई, होने लगा महाराज सखिया लहर साई। आज महाराज ध्यान रखना, महाराज का काम प्रारंभ हुआ। जितनी गोपियां उतने ही भगवान ने रूप बना लिए और हर एक गोपी के पास खड़े होकर के भगवान महाराज करने लगे। आकाश से सारी देवियां महाराज देखने के लिए महाराज चली हैं। अब सारी गोपियां जब परीक्षित जी देवियां जब महाराज देखने के लिए चली तो आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे कि हे राजन परीक्षित, पार्वती जो रहे में भोले बाबा के संग बैठी रहे और इस बीच में ये 201 रुपए मनोज तिवारी इटली से इनकी तरफ से 201 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। पुलिबांग के बिहारी लाल की। मिल गए सबको टिफिन, तो को बेईमानी गोल ले ले दूध चच्चर मिल गए और कुछ रह गया। अब बैठ जाओ आप लोग और मिले। अच्छा पूरी जर काट के ही जाइए। हाँ महाराज आइए भाई। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे कि राजन परीक्षित कहां ध्यान है मैया, कहां देख रही हो? टिपन तो नहीं लाई आई है भाई, लोगन ला नहीं आई, अपन लोग कथा सुनो। हाँ। तो पार्वती बैठी रही भोले बाबा के साथ। आधी रात का समय है, पार्वती महाराज तैयार भई। अब पार्वती तैयार हुए के महाराज देखबे काजी चली। सो पार्वती जैसे ही चली सो भोले बाबा बैठे रहे कैलाश पर्वत पे। सो भोले बाबा ने पार्वती से पूछी, सुनो आधी रात को मोय कोयलो छोड़ के तैयार हुए कि कहां जा रही हो? पार्वती बोली तुम्हें नहीं मालूम? भोले बाबा बोले मोय नहीं मालूम। पार्वती बोली हम क्यों नहीं जा रहे? हम जा रहे वृंदावन में यमुना के किनारे। भोले बाबा बोले हुनका है। पार्वती बोली वहां पर भगवान कन्हैया गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं, तो महाराज देखने जा रहे हैं। भोले बाबा बोले अकेले अकेले जा रहे हैं, मोह नहीं लेवाई चली हो। पार्वती बोली बाबा तुम्हें नहीं मालूम है महाराज में सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। और जितनी देवियां गई वे सब अकेली अकेली गई, उनके सबके देवता घरे बैठे, इसलिए तुम ना जाओ। बोलू इसलिए तुम भी ना जाओ, मुझे अकेला जाने दो। बोले बाबा बोले नहीं नहीं पार्वती मुझे साथ ले चलो। पार्वती बोली जब वहाँ पुरुष जाते ही नहीं है तो तुम्हें कैसे ले चलें? वहाँ सिर्फ लेडीज अलाउ है, जेंट्स अलाउ नहीं है। बोले बाबा तुम नहीं जा सकते। बोले बाबा बोले देखो पार्वती कछु हो जाए हम महाराज नहीं छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे ना महाराज से प्यारी मनमोहन को, छोड़ेंगे ना महाराज से प्यारी मनमोहन को, छोड़ेंगे। बोले बाबा बोले पार्वती से पार्वती कछु हो जाए देखो साफ सीधी बात हम महाराज नहीं छोड़े, वो संगे लेवाई चलो। ए छोड़ेंगे ना
बोली नहीं माने हो? भोले बाबा बोले हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, मुझे साथ ले चलो। पार्वती बोली जब बताओ, जब वहां पुरुष जाते नहीं है तो तुम्हें काम नक कटवाए को ले चले हैं? तुम कैसे जा सकते हो? तुम नहीं जाओगे? भोले बाबा बोले पार्वती एक एहसान कर दो, मोए संगे लिवाए चलो। हमें तो मिली हो तुम लोगों को नहीं मिलो? अच्छा आदो आदो कर लिए जाओ। मैं लड़ू आए आप लोग ताली तो बजाए दे करो, बजाओ ताली सब लोग हैं। जब कोई किसी का सम्मान किया करे तो बीच में ताली बजा दिया करो सभी लोग। हार्दिक कार्तिक मुरादाबाद से माला पहना करके टिफिन दे करके सभी कलश वाली कन्याओं को टिफिन दे के सम्मानित करे। जोरदार तालियां बजाएंगे और जोर से। फिर लड़ुआ मिले, 4 लड़ुआ आए। हाँ अच्छा ठीक, आपका नाम क्या है? ले कहाँ से? अमलेश दीदी और सोनी मुरादाबाद से, ये भी माला पहना के सम्मानित कर रही है। 101 रुपए देख सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बोली राधा रानी सरकार की। अब परीक्षक जी कहाँ खो गए? कथा कहाँ चल रही थी? बता कहाँ चल रही थी? बोली बांके बिहारी लाल की। महाराज पार्वती से भोले बाबा ने कहा कि महाराज देखने के लिए हम भी चलेंगे, मुझे अपने साथ ले चलो। पार्वती बोली नहीं बाबा जा सकते हो, क्योंकि वहां पुरुष नहीं जाते हैं, वहां सिर्फ स्त्रियां जाती हैं। तो भोले बाबा बोले ऐसा करो कि तो तुम वो स्त्री बनाए ले। भोले बाबा ने क्या कहा कि मुझे स्त्री बना लो। अब पार्वती कहने लगी जब बताओ भोले बाबा का तुम्हारी बुद्धि खराब है। बोले क्यों? पार्वती बोली तुम 6 हाथ लंबे, तो भोले बाबा इतनी लंबी साड़ी कहाँ से ले आई? आसमान ले साड़ी पहनाई दई ले आई तुम्हारे ले। फिर तुम्हें 1 हाथ लंबे जे जटा जूट एंटीना, फिर इन्हें कैसे झांके हो? इनको क्या करियो? भोले बाबा बोले देखो हम कुछ नहीं जानत, तुम वो नारी बनाए ले, हम चलेंगे महाराज देखबे काजे। तो पार्वती जब तंग आई गई तो भोले बाबा के लिए साड़ी ले आई, साड़ी पहनाई दई, लंबो घूंघट मार दो और महाराज हाथों में चूड़ियां पहना दी, पैरों में पायल पहना दी और लंबो घूंघट भोले बाबा करके आज महाराज देखबे के लिए चले। अब महाराज पार्वती ने कही भोले बाबा तुम्हें नर से नारी तो मैंने बनाए लो, लेकिन तुमसे कोई कछु कातरे कहू तो बात न करियो, और तुम अगर बोलिए तो पोल पट्टी खुल जाएगी, तो सो चुप रहियो। भोले बाबा बोले ठीक हम चुप रहेंगे। तीनों महाराज आज पार्वती आगे आगे पीछे पीछे भोले बाबा। नजारा ये थी सवेरा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त के समय महाराज उठी, यमुना स्नान करने के लिए चली। पीछे पीछे भगवान चले, आगे आगे गोपियां चली। चलते चलते गोपियों ने वस्त्रों को उतारा, महाराज यमुना के तट पर रख दिया और यमुना जी में घुस करके स्नान करने लगी। तब तक क्या हुआ कि भगवान आए, उन्होंने वस्त्रों को उठाया, कदम के वृक्ष पर टांग लिया, बंसी बजाने लगे। जब बंसी बजाने लगे महाराज गोपियों ने आज स्नान किया और स्नान करके जल से बाहर आई। जब जल से बाहर आई तो देखा क्या कि वस्त्र नहीं है। गोपियां सोचने लगी बेना वस्त्र तो यहीं उतारे थे, कहाँ चले गए? एक बोले कौ को काम नहीं, कन्हैया ही यहाँ पे। कलश वाली कन्याओं को बजी भाव है, एक निकल के बाहर एक साइड खड़ी हो जाओ, आएगी तुम्हारी लॉटरी लगी है जमानो। हाँ तो महाराज अब गोपियां लज्जा की वजह से दादा जल में घुस गई। अब सर्दी का महीना है, जल जो है उनके गर्दन तक है, सर्दी की वजह से गोपियां ठिठुर रही हैं। एक गोपी ने आवाज लगाई कन्हैया से, कहे लाला ते मैया बाबा ने तो सौना सिखाओ, मेरे वस्त्र वापस कर दे कन्हैया, देख ठंड की वजह से सिकुड़े जा रहे हैं, वस्त्र दे दे। भगवान ने कहा वस्त्र हम तब देंगे जब नगीन अवस्था में आओ और मेरे सामने खड़ी हो जाओ।
तो गोपियां भगवान कन्हैया को दादा अपना पति मानती थी और गोपियां भली भांति ये भी जानती थी कि तो ब्रह्म है। इसके सामने वस्त्र पहना फिर भी नगिन, न पहना फिर भी नगिन। तो बेझिझक होकर के लड़कियां जल से बाहर आई। जल के सामने महाराज खड़ी हो गई, आकर के भगवान के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही गोपियां भगवान के सामने खड़ी हुई, भगवान ने वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने। गोपियों ने प्रश्न किया कन्हैया से, लाला जब वस्त्र तुम्हें देने थे तो तुमने लिए क्यों? तो भगवान ने कहा इसलिए तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। गोपियां बोली कैसा ज्ञान? भगवान बोले ऐसा ज्ञान कि स्त्री को कभी भी जल में नगिन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में जो है वरुण देवता का वास होता है। मैया सुन रही हो? नहीं सुन रही हो? इधर देख रही हो। अब भाई उन्हें मिल रहा तुम्हें थोड़ा नहीं दे देंगे। हाँ, आप लोग कथा सुनो। कहा जाता है कि स्त्रियों को कभी भी जल में नगिन होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में किसका वास होता है? किसका होता है? अभी मैंने बताया था, वरुण देवता का। और जब काऊ देवी देवता को अपमान करो तो तुम पे भारी पड़ेंगे, इसलिए कभी जल में नगिन होकर स्नान नहीं करो। आज भगवान ने गोपियों को ज्ञान करवाया। बहुत से विद्वान लोग हमारा शंका कर देते हैं क्या कन्हैया तो का इतना बड़ा छलिया तो जो स्नान करती हुई गोपियों के चीर चुरा लेता था, स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्रों को उठा के भाग जाता था। ये बात सही है कि भगवान ने गोपियों के चीर चुराई, लेकिन भगवान ने गोपियों के कौन से चीर चुराए? भगवान ने गोपियों के अज्ञान रूपी चीरों को चुराया और ज्ञान रूपी चीरों को पहनाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी भगवान की लीलाएं हैं। याद रखो, भगवान की लीला को दिमाग से समझोगे तो फेल हो जाओगे और दिल से समझोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। भगवान की लीला जल्दी किसी को समझ में नहीं आती है। टिप्पणी करने वाले लोग कहते हैं कन्हैया बहुत बड़ा छलिया है। तो याद रखो, कोई चोर चोरी करता हो, चोर से कोई चोरी काहे करी? तो आजकल लोग उत्तर देते हैं तो क्या हुआ, कन्हैया तो माखन चोरी करते थे, हमने चोरी करी तो कौन सा बड़ो काम करो। अब इन मूर्खों से ये पूछो कि तुम कन्हैया की पैज कर रहे हो